आइए दोस्तों, स्प्रेड स्ट्रेटजी को आज लाइव मार्केट में समझ लेते हैं। काफी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि लाइव मार्केट में स्प्रेड स्ट्रेटजी सिखाई जाए। तो आज लाइव मार्केट में देखते हैं स्प्रेड्स कैसे काम करते हैं, स्प्रेड कैसे सेटअप कैसे लगाते हैं, डीमैट अकाउंट्स, प्रैक्टिस ऐप में कैसे ट्रेड लगाना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो आज लाइव स्प्रेड लगा के चेक करते हैं। और कल से जब हम शुरू करेंगे तो आपको इसी टेक्निक को फॉलो करना है। समय फिलहाल सही या गलत है, ये हम अभी आपको दिखाएंगे। स्प्रेड बनाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है, यानी कि पैसा आपको कमा के देगी मूवमेंट। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स ऊपर भागेगा नीचे भागेगा, दोनों तरफ पैसा आएगा। तो हमारे सामने ये टेक्निक प्राइस एक्शन पे काम नहीं करती, ये सिर्फ एक्शन पे काम। एक्शन का मतलब कि मूवमेंट आनी चाहिए, जो कि बिल्कुल आती है। आप में से सारे लोग ये मानते होंगे कि मार्केट्स में मूवमेंट्स की कमी नहीं है। मूवमेंट्स आपको हमेशा देखने को मिलती है। किस डायरेक्शन में आएगी ये बस ये नहीं पता, लेकिन मूवमेंट जरूर आनी है। जैसे हम ये बोलते हैं कि आदमी क्या सोच रहा है ये तो नहीं पता, लेकिन कुछ तो सोच रहा है ये जरूर। तो हमारे तरीके से अगर समझें तो स्प्रेड मूवमेंट के लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी है। और मूवमेंट अब हम देखते हैं चार्ट्स की मदद से क्या मूवमेंट आज देखने को मिल रही है। तो आइए चलते हैं सबसे पहले चार्ट्स की तरफ। तो चार्ट सिर्फ हम इस काम के लिए भी देखे जा सकते हैं कि बाजार में मूवमेंट है या नहीं। तो ये आपके सामने जो चार्ट दिखाई दे रहा है ये है बैंक निफ्टी। तो मूवमेंट तो भरपूर है दोस्तों। आज का बाजार ओपन हुआ है इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे आज का बाजार ओपन हुआ है, थोड़ा जूम करके भी दिखाते हैं आपको। ये आज का बाजार का पूरा चार्ट है, आज का बैंक निफ्टी है ये। इस चार्ट को देख के आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि बाजार जो है बैंक निफ्टी का, सुबह खुला था, ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया। और अब हम डे हाई के आसपास पहुंच रहे हैं। सुबह खुलते ही गिरा, किसी को उम्मीद नहीं थी। अब बढ़ रहा है, किसी को उम्मीद नहीं है। वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा है। बस यही चाहिए हमें। स्प्रेड में हमें बस यही चाहिए कि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो। तो जो सारा मूवमेंट आज का आप देख रहे हैं, इस चार्ट को हम थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं। यानी कि बीच में जो आप लाइंस देख रहे हैं, जो कुछ आप, तो हम चार्ट्स को थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। क्लियर का मतलब यहाँ पे बिल्कुल हम इसको नॉर्मल कैंडलस्टिक चार्ट पे ले आते हैं। ये देखिए बैंक निफ्टी, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ रहा होगा क्लियर। बैंक निफ्टी अभी का भाव 56,958, 998, 57,000। बैंक निफ्टी 57,000 को तोड़ता हुआ बड़ी तेजी से भागता हुआ ऊपर, ये दिखाता है कि बाजार में मूवमेंट है। बाजार में मूवमेंट है, यही हमें चाहिए। तो बाजार की मूवमेंट कैंडलस्टिक दिखाती है, बाजार की मूवमेंट ओपन इंटरेस्ट दिखाता है। और बाजार की मूवमेंट ज्यादातर कैंडलस्टिक भी दिखाती हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बताती है। मॉर्निंग में हमने जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाए थे, ये हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस थे मॉर्निंग के। ठीक है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस 15 मिनट के लो आई हैं। इससे बाजार ऊपर निकला तो ब्रेकआउट ऊपर का आएगा, नीचे निकला तो ब्रेकआउट नीचे की तरफ का आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले बाजार कहाँ निकला? नीचे की तरफ। सबसे पहले बाजार 15 मिनट के लो को तोड़ते हुए नीचे निकला। ये कितने बजे हुआ? 9:35 पे, इस पॉइंट पे। और फिर बाजार जो है इस पॉइंट पे ऊपर निकला। ठीक है। तो अब बैंक निफ्टी दोस्तों बिल्कुल सॉलिड तेजी में भाग रहा है। और स्प्रेड में कॉल फट रही होगी, ऑफ कोर्स जिसके हाथ स्प्रेड है कॉल फट रही होगी। तो पहले हम निफ्टी देख, अब हमने बैंक निफ्टी देखा है, अब हम देखते हैं निफ्टी। तो निफ्टी भी आपके सामने दोस्तों अब आने वाला है। ठीक है ना। तो निफ्टी का आपके सामने लाइव चार्ट, आपके सामने लाइव चार्ट निफ्टी का भी अब हम देख रहे हैं। ये देखिए, ये निफ्टी का लाइव चार्ट। इस निफ्टी के लाइव चार्ट में क्या पता लग रहा है? पता कुछ नहीं लग रहा। पता सिर्फ ये लग रहा है कि सुबह बाजार खुलते ही नीचे गया,
फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, अब ऊपर गया। अब आप मतलब डे हाई के आसपास है। डे हाई मतलब डे हाई कल का भी और आज का भी दोनों ऑप्शन टूट चुके हैं। तो कैंडलस्टिक चार्ट खाली हमको प्राइस दिखा रहा है भाई, मूवमेंट भरपूर दिख रही है। ठीक है, हमें मूवमेंट ही चाहिए। बैंक निफ्टी देखो क्या सॉलिड 57,020 के आसपास है। बट यही देखना होता है, इतनी बड़ी कैंडल जब बन रही है दैट मीन्स किसी ने ऑफ कोर्स बाइंग करी होगी, यानी कि बाजार में फुल ऑफ एक्शन है। इतना बड़ा एक्शन, हाँ, अगर बाजार ऐसे चल रहा होता तो ये हम मान सकते थे बाजार में फुल ऑफ एक्शन नहीं, जो कि चलता नहीं है। ऐसा बाजार चलता नहीं। बाजार में तो उठापटक जारी रहे, उठापटक जारी है, स्प्रेड फटेगा। तो स्प्रेड का अब हम आपको एक ट्रेड लगा के दिखाएंगे किस तरीके से ये ट्रेड सेटअप लगता है। ठीक है, लाइव ऐप में भी लगा के दिखाएंगे, डेमो ऐप में भी लगा के दिखाएंगे, दोनों जगह लगा के दिखाएंगे। तो आप एक चीज तो समझ गए कि बाजार में मूवमेंट है। अब क्योंकि बाजार में मूवमेंट है तो स्प्रेड में भी मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी, उस बात में कोई शक नहीं है कि हमारे सामने बाजार में पूरी मूवमेंट आपको देखने को मिल रही है। तो हम अब आपको लेके चलेंगे यहाँ से अपनी ऐप के ऊपर। ये मोबाइल ऐप है। ठीक है, तो आइडियली हर 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 आदमी के पास ये मोबाइल ऐप होती है। तो चार्ट को देख के हम समझ चुके हैं कि बाजार में मूवमेंट है। अब हम स्प्रेड की स्ट्रेटजी आपको दिखा रहे हैं। तो लाइव ऐप में आइए। ठीक है, तो ये आपके सामने मेरा लाइव डीमैट। ठीक है, ग्रो ग्रो ऐप है आपके सामने। ठीक है, सेटअप वाइज हम कैसे खोलते हैं ऑप्शन चेन के थ्रू ये सौदे लगते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ लगा के। स्ट्राइक प्राइसेस हमें चूज करनी है, एक तरफ कॉल एक तरफ पुट। स्ट्रेटजी ऐसी है कि दिन का 10% 15 मिनट में ही आ जाता है। दिन का 10% रिटर्न 15 मिनट में ही आ जाता है। और इससे बढ़िया और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, ना चार्ट देखना है, ना कुछ देखना है, कुछ भी नहीं देखना है। बस देखना है कि भैया बाजार में मूवमेंट आनी चाहिए, जो कि जनरली रहती रहती है बाजार में। ठीक है, तो मैं एक और ऐप खोल रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, सौदे डीमैट में भी और प्रैक्टिस ऐप दोनों में लगभग लगते एक ही तरीके से ऑप्शन चेन के माध्यम से। तो ये मैंने ऑप्शन चेन खोल ली है, देखो। ये ऑप्शन चेन में जाएंगे हम। ये इसको बोलते हैं ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन आपको सबको पता ही होगी। बीच में स्ट्राइक लगे हुए हैं निफ्टी के, लेफ्ट साइड पे कॉल का भाव लगा हुआ है और राइट साइड पे पुट का भाव लगा हुआ है। मैं लगा रहा हूं यहां से, हम लगा रहे हैं बैंक निफ्टी। तो सौदे लगाने के लिए पहले क्या करना है? सबसे पहले तो स्ट्राइक चूज करनी है। स्ट्राइक मैंने चूज कर ली है। 57,200 की कॉल है और 56,800 की पुट है। ठीक है, कैसे लेना है सौदा? पहले कॉल को क्लिक करना है। ठीक है, बाय करना है। कितने लॉट्स आप लेना चाहते हैं वो भरने हैं आपने। मान लीजिए मैं यहाँ से 4 लॉट लेता हूँ और टारगेट लगाता हूं मैं, क्योंकि मैं ले रहा हूँ 254 रुपए पे। एटलीस्ट टारगेट कितना लगाना चाहिए, ये सबसे बड़ा इशू होता है। टारगेट क्या लगाना चाहिए भाई? आप अगर आपको 50 पॉइंट खाने हैं तो एक तरफ का टारगेट 80 पॉइंट का लगा दो, बीच में कभी भी निकल सकते हो। 80 पॉइंट लगा दो एक तरफ का टारगेट, 80 पॉइंट में 250 में 80 पॉइंट जोड़ लो। ठीक है, मैं आइडियली 320 रुपए लगा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक सौदा प्लस कर दिया। सौदा गया बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन। ठीक है, अब मैं जा रहा हूं बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन। इसमें भी लॉट क्वांटिटी सेम भर रहा हूँ, 4 लॉट। ठीक है, और टारगेट लगा रहा हूँ 325 का, क्योंकि उसका भाव थोड़ा सा अलग है। कितना भाव है? 260। ये मेरा ट्रेड सेटअप लग गया निफ्टी का। और सॉरी, बैंक निफ्टी का स्प्रेड देखो आपके सामने, के सामने देखो स्प्रेड चलता हुआ। देख रहे हो लाइव आपके सामने स्प्रेड चलता हुआ। दोनों सौदे में टारगेट भी लगा हुआ है। टारगेट क्यों लगा हुआ है? मान लो किसी वजह से बड़ी मूवमेंट आ जाए और मेरा स्प्रेड हिट कर दिया, बीच में मैं निकल कभी भी सकता हूँ। बीच में मैं निकल कभी भी सकता हूँ, उसकी दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो दोनों सौदों को
एग्जिट मोड में ऐसे सेलेक्ट करके रखो, ये हमारे एग्जिट मोड है, इनमें दोनों सौदे सेलेक्ट करके रखो, और जब भी आपको लगे कि भैया मुझे निकलना है, आप एग्जिट का बटन दबा देना, दोनों सौदे आपके कट जाएंगे। इस स्क्रीन को हमेशा खोल के रखो, या टारगेट की तरफ वेट करो और पार्क में घूमने चले जाओ, आधे घंटे बाद देखना 320-25 किसी ना किसी साइड लगता मिलेगा आपको। नहीं तो इसी समय तो आ ही रहे हैं पैसे, ये भी पैसे आ रहे हैं, पैसे तो अभी भी देखने को मिल रहे हैं। दिन के 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 बनाने के लिए बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी है। ना चार्ट देखना है, ना ट्रेंड देखना है, गिरना बढ़ना किसी तरफ भी जाए बाजार, आपका कोई लेना देना नहीं है बाजार से। आपका तो स्प्रेड मूवमेंट बेस पे पैसे दे, बाजार में जितनी ज्यादा मूवमेंट होगी उतना आपको पैसा मिल जाएगा, ठीक है ना। अब हम आपके सामने एक और स्प्रेड बनाने जाएंगे। अब आपने इनमें ये चीज तो समझी है कि हमारा टारगेट लगाना का ऑप्शन बड़ा जरूरी है। अब हम चलते हैं निफ्टी की तरफ, ऑप्शन चेन खोलते हैं, अब हम चलते हैं निफ्टी की तरफ। स्ट्राइक जो हमने चूज करी है इस तरफ, वो हमने की है 25,200 और 25,150, 45-45 रुपए, ठीक है। इस तरफ बाई की तरफ जाते हैं, यहाँ बचते हैं 2 लॉट, 2 लॉट, और टारगेट हम लगाते हैं 45 पे, खरीद रहे हैं 60। पहली तरफ 60 का टारगेट, 15 पॉइंट का टारगेट, सबमिट, एक सौदा गया कॉल का। अब दूसरी तरफ जाते हैं पुट की तरफ, जो भी सेम भाव चल रहा है 45 रुपए, यहाँ भी बढ़ते हैं 2 लॉट, और टारगेट लगाते हैं 50-60, सबमिट। कितना आसान है, कोई भी कर सकता है, बिल्कुल कोई भी कर सकता है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। लो जी, लग गए आपके दोनों, निफ्टी भी लग गया, बैंक निफ्टी भी लग गया। एग्जिट मोड में चले जाओ, चारों सौदे एक साथ दिखेंगे आपको, चारों सौदे एक क्लिक में काटने की क्षमता है। चारों सौदे सेलेक्ट कर लो, या जो सेलेक्ट करने हैं वो सेलेक्ट कर लो, जब भी बटन दबाओगे नीचे वाला एग्जिट का, चारों सौदे आपके एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। एग्जिट होने के लिए आपको एक एक सौदा काटने की जरूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी है, यूज करो। टेक्नोलॉजी मिली हुई है, उसको यूज करो, एक्शन मिला हुआ है, उसको यूज करो। हाँ, राइट, राइट अप्रोच अगर आपको मिलती है तो आप उसमें जरूर काम करो। तो निफ्टी के देखो, हमने इसमें आपने स्प्रेड में सीखा क्वांटिटी मस्ट बी सेम, यानी कि एक तरफ क्वांटिटी अगर 2 लॉट है तो दूसरी तरफ भी 2 लॉट है, अगर एक तरफ 4 लॉट है तो दूसरी तरफ भी 4 लॉट है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं स्प्रेड। और स्प्रेड की सबसे खास बात, मूवमेंट। सबसे ज्यादा मूवमेंट किस समय रहती है, खुलते समय, मार्केट जब खुलती है सबसे ज्यादा। ऐसे तो बीच में भी रहती है, ऐसा नहीं है कि अभी भी आ ही रही है मूवमेंट तो, लेकिन आइडली सबसे ज्यादा मूवमेंट हम तब देख पाते हैं जब बाजार खुलता है, ठीक है ना। इस मोड को आप सेलेक्ट करके रखेंगे। अब इसमें सबसे खास बात जो नोटिस करने को मिलती है वो है कि टारगेट लगाना सौदा लेते समय ये कितना आपके लिए मुश्किल या आसान। क्या आप सौदा लेते समय टारगेट लगा सकते हैं, और क्या लेने के बाद टारगेट बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। हमें जैसे लग रहा है कि हमें पुट साइड का टारगेट थोड़ा बढ़ाना है, तो हम मॉडिफाई में जाके पुट साइड का टारगेट यहाँ बढ़ा सकते हैं। अभी 60 रुपए लगा हुआ, हम चाहें तो 62 कर सकते हैं यहाँ से। ये भी पॉसिबल है कि आप रनिंग सौदों को भी टारगेट में टारगेट चेंज कर सकते हैं। तो कभी कॉल साइड, अब देखो पहले हमने देखा था कि कॉल साइड बढ़ रही थी या पुट साइड बढ़ रही है, बाजार गिर गया होगा। बाजार कभी गिर रहा है, बाजार कभी बढ़ रहा है, तो मूवमेंट जो है वो भरपूर है, ठीक है ना। और स्प्रेड में हमें सबसे ज्यादा क्या ध्यान रखना है, स्ट्राइक्स का। वो कौन चूज कर रहा है, हम चूज कर रहे हैं। स्ट्राइक्स चूज करने के लिए हम आपको स्प्रेड में स्ट्राइक्स बताएंगे, भाई ये स्ट्राइक आपको लेनी है कॉल की, ये स्ट्राइक आपको लेनी है पुट की, समय के अनुसार। जैसा समय वैसी स्ट्राइक, हर समय फिक्स नहीं है। कौन सा समय किस स्ट्राइक के लिए अप्रोप्रिएट है, सबसे इंपॉर्टेंट। क्वांटिटी सेम है, प्रीमियम दोनों के लगभग आसपास है। निफ्टी में कॉल का प्रीमियम था 44 रुपए 80 पैसे, पुट का प्रीमियम 44 रुपए 80 पैसे, कॉल का प्रीमियम 45 रुपए 80 पैसे। बैंक निफ्टी में पुट का प्रीमियम 262 रुपए, कॉल का प्रीमियम 255 रुपए, ठीक है ना। यानी कि थोड़ी बहुत वेरिएशन, ठीक है, थोड़ी बहुत वेरिएशन इसमें चलती है। कितनी वेरिएशन भाई, 44 रुपए का अगर प्रीमियम ले रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि एक 44 है और एक 45 है, एक 44 है एक 46 है, एक 44 है एक 42 है, ऐसे है।
एक दो पॉइंट, 2-3 पॉइंट का वेरिएशन हो सकता है। प्रीमियम 260 रुपए है, तो 5-10 पॉइंट का वेरिएशन हो सकता है, ठीक है ना। एक 265 है, एक 250 है। प्रीमियम की वेरिएशन डिपेंड करती है कि आपका प्रीमियम है कितना। मतलब अगर हम परसेंटेज वाइज माने तो हमारे हिसाब से 1 से 2% तक का वेरिएशन हमारे सामने हो सकता है। 1 से 2% का वेरिएशन हमारे सामने हो सकता है, इतना वेरिएशन हो सकता है, उसके लिए समस्या नहीं। टारगेट कितना लगाना चाहिए ये डिपेंड करता है आपका कैपिटल कितना लगा है ट्रेड। अब जो आप निफ्टी का ट्रेड देख रहे हो उसमें हमारी जो कैपिटल लगी है वो हमारी कितनी लगी है। एक तरफ 44 रुपए का प्रीमियम है, एक तरफ 45 रुपए का प्रीमियम है। टोटल कैपिटल जो हमारी लगी है इस समय 6675 रुपए लगी है एक लॉट में। 2 लॉट की कैपिटल लगी है 13,350। 13,350 रुपए पे अगर आपको 10% रिटर्न लेनी है तो 1,300 रुपए बनती है। यानी कि 13,000 रुपए लगा के अगर 10% की रिटर्न बनती है तो आपको 1,300 रुपए आता ही आप। अब जैसे मुझे मन कर रहा है कि मैं बैंक निफ्टी काट लेता हूँ यहाँ से, ठीक है ना। मुझे इसमें एक तरफ 2,500 का फायदा आ रहा है, एक तरफ 1,200 का नुकसान आ रहा है, एग्जिट कर दिया मैंने ट्रेड, लो जी ठीक है। बैंक निफ्टी मेरा साफ हो गया। कितना समय लगा? 2 मिनट। 2 मिनट नहीं, सेकंड्स। सेकंड्स में हो गया काम। देखो, एक तरफ 2,360 का मुनाफा ले गया, एग्जिट टारगेट से पहले ही मैं निकल चुका हूं। ये नहीं कि मैंने टारगेट की वेट करी है। टारगेट मैंने लगाया था जो भी, बट वो कोई जरूरी थोड़ी ना मुझे टारगेट तक वेट करनी है। मुझे मेरे अप्रोप्रिएट मुनाफा मिला, मेरी जेब में 1,200 रुपए आ रहे हैं, मैं निकल के बाहर हो गया। 1,200 कमाए, शाम तक 10,000 इकट्ठे किए, अपना शाम को सैर करने चले गए आप। ठीक है। क्या हो गया? बैंक निफ्टी में जीता कौन? कॉल। कॉल की तरफ मुझे 2,400 रुपए मिल गए, पुट की तरफ मुझे 1,100 का नुकसान है। ये तो दोनों सौदे काट दिए मैंने एक साथ। इस टेक्निक में मैंने अभी आपको बैंक निफ्टी में दोनों सौदे काट के दिखा दिए। सिंगल क्लिक पे दोनों सौदे मैंने आपके सामने काट दिए। ठीक है, लिए भी आपके सामने थे, काट भी आपके सामने दिए। निफ्टी में अभी मेरा प्रॉफिट नहीं आया है। प्रॉफिट हमेशा रिटर्न के हिसाब से, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है ये मत देखो। मेरा 500 का मुनाफा है भैया, अगर आपने लगाई 5,000 है तो 500 का मुनाफा तो बहुत अच्छा है। अगर आपने 50,000 लगाए हैं तो थोड़ी देर रुक जाओ, 5% से 10% का मुनाफा आपको ले लेना चाहिए, जो कि कम मत आंकना। 5% से 10% अगर मुनाफा कोई रोज ले रहा है तो भाई साहब 2 महीने के अंदर पैसे डबल हो जाते हैं। लेकिन जो आदमी 50% रोज ले रहा है, ये शर्तिया है कि उसकी कैपिटल 1 महीने में खत्म हो जाएगी। ज्यादा रिटर्न लेने वाला सस्टेन नहीं हो सकता, रीजनेबल रिटर्न। और मार्केट में 10% की रिटर्न अगर कोई देता हो तो बताइए कौन सी स्ट्रेटेजी देगी? कोई नहीं दे सकती, स्प्रेड ही दे सकती है, क्योंकि ये मार्केट की मूवमेंट से पैसा छाप रही है। और मार्केट की मूवमेंट जितनी आ रही है उसके हिसाब से ये आपको प्रॉफिट दे रही है, और मार्केट की मूवमेंट आ रही है भरपूर। बैंक निफ्टी जो है तबाही मचा चुका है, 57,000 पे था, 57,060 आ चुका है, 60-70 पॉइंट भाग चुका है। उसके बाद मूवमेंट है भरपूर, और हमें मूवमेंट बेस्ड स्ट्रेटेजी चाहिए। और मूवमेंट बेस्ड स्ट्रेटेजी क्या होती है? जो मूवमेंट पे काम करे, और वो है स्प्रेड। बाजार की तेजी, अब आप सोचो जी मुझे ये पता था कि बाजार में तेजी आ जाएगी, वो सब नहीं है, वो किसी को नहीं पता। किसी के मन में अगर ये डाउट है कि मेरे को ये पता है कि बाजार कहाँ जाएगा, तो वो रहने दीजिए, वो सब किसी को नहीं पता है, वो मुझे भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता, ये मैं आपको ब्लंटली बता रहा हूँ। किसी के मन में अगर ये विचार आ रहा हो कि मुझे मार्केट के बारे में पता है कि मार्केट आज ऊपर ही जानी थी, वो गलत फहमी है। उस गलत फहमी को जितनी जल्दी आप अपने सर से निकाल दे, पहले तो ये मान लें कि मुझे कुछ नहीं आता है। ठीक है, स्टॉक मार्केट आपको जब तक उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे कि मुझे कुछ नहीं आता है, वो आपको पैसे कमाने नहीं देगी। आप सिंपल मानो कुछ नहीं आता मुझे, बस आप ये मानो बाजार ही सबसे ज्यादा बढ़िया है और मुझे कुछ नहीं आता है। ठीक है। तो बैंक निफ्टी फिलहाल और तेज बढ़ चुका है। हमने कॉल किस भाव पे काटी थी, उससे भी तेज हो चुकी है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में हमने एक तरफ 5 मिनट में कितने पैसे कमाए? 1,177 रुपए का नुकसान किया, 2,400 का फायदा किया। ठीक है, 1,300 रुपए कमाए।
ROI हमने कितने परसेंट निकाली, इसमें कम निकाली होगी, 1-2% निकाली होगी, लेकिन है 1-2% भी डेली निकालनी कोई हल्की बात नहीं है। अगर ज्यादा कैपिटल लगी हो तो 1-2% भी निकाल सकते हो। अगर मान लो 1 लाख रुपए लगा हुआ है तो 1-2% भी निकल जाए तो क्या दिक्कत है, 5% निकल जाए तो और अच्छी बात है। वैसे आइडली स्प्रेड में कितना मुनाफा आ जाता है आइडली, 5 से लेके 20%, 15 मिनट से आधे घंटे के अंदर। क्योंकि बाजार जो है वो मूवमेंट इतनी देता है कि आपको एक ना एक डायरेक्शन में प्रॉफिट देखने को जरूर मिले। ठीक है, तो ये स्प्रेड में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं? पहले तो स्प्रेड बनाना सीखना है, यानी कि वो ऑप्शन चेन से बने। जिस भी इंस्ट्रूमेंट का बनाना है उसके लिए उसकी ऑप्शन चेन खोलो। ठीक है, मैं बैंक निफ्टी की खोल रहा हूँ, मेरा फेवरेट वही है आजकल, बैंक निफ्टी ही फेवरेट है। ठीक है, अब इसमें कौन सी स्ट्राइक लेनी है इस पे दिमाग आपको नहीं लगाना, वो हम बनाते हैं, उस पे आपको दिमाग नहीं लगाना है। कौन सी स्ट्राइक किस समय सही है वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, आपको तो सारी अच्छी लगेंगी स्ट्राइक, फिर अल्टीमेटली क्या होगा, आपकी एक स्ट्राइक बढ़ रही होगी, दूसरी स्ट्राइक उससे ज्यादा घट रही होगी। तो अभी ये नहीं करना कि आपको कौन सी स्ट्राइक लेनी है उसमें अपना दिमाग लगाना है। अभी तो आपको पहले स्प्रेड एग्जीक्यूशन सीखना है, स्प्रेड लेना। ठीक है, और अभी तो आपको सिर्फ खाना खाना सीखना है बस, कांटे चम्मच कैसे यूज करते हैं, 5 स्टार होटल में कैसे खाना खाते हैं, बस आपको ये सीखना है। खाना बनाना नहीं सीखना, अभी आपको सिर्फ खाना खाना सीखना है बस। उसके लिए क्या चाहिए, एटिकेट्स, डिसिप्लिन, वो सीखना है बस, कि कम से कम मुझे स्प्रेड लेना आ जाए और उसको काटना आ जाए। काटने में मैंने आपको भी दोनों सौदे काट के दिखाए हैं, मैं आपको एक सौदा भी काट के दिखाऊंगा और एक सौदा होल्ड करके वो भी प्रॉफिट में काट के दिखाऊंगा, वो भी स्ट्रेटेजी है। हो सकता है कॉल और पुट, अभी तो हमने क्या देखा था, हमारे एक सौदे में लॉस आया, एक सौदे में मुनाफा आया। जनरल तो ऐसा ही होता है, जनरल तो हमने देखा है कि जनरल ऐसा ही होता है कि हमारे एक सौदे में मुनाफा आता है और एक सौदे में लॉस आता है। ठीक है, तो हमें लगभग किस तरीके से ये दिखता है, देखो इस तरीके से हमें नजर आता है स्प्रेड असली में। असली में तो ये आज का जैसे हमने स्प्रेड लिया, इसमें आप देख रहे हो पुट और कॉल दोनों है। एक तरफ पहले मॉर्निंग में हम पुट की तरफ आज जीत गए थे, मॉर्निंग में आज हम पुट की तरफ जीत गए थे। तो इस स्प्रेड में आप देख रहे हो कि हम पुट की तरफ जीत रहे हैं, 4800 रुपये कमाए गए हैं। कैपिटल कितनी लगी होगी, लगी होगी 20 से 25 हजार। 20 से 25 हजार की कैपिटल पे 5 हजार रुपये कमाए गए हैं, तो 20% की रिटर्न है। 20% कम होती है, बिल्कुल कम नहीं होती है। आप बैंक में 20% की रिटर्न पाने के लिए लगभग 3 साल इंतजार करते हैं, 2.5 साल, कम से कम 2.5 साल लगते हैं बैंक में 20% की रिटर्न आने में। 6.5-7% इस साल की, यहाँ पे 1%, एक एक दिन की रिटर्न में आपको दिखा रहा हूँ 20%, छोटी बात नहीं है भाई। ठीक है, इस तरीके से स्प्रेड, एक तरफ लॉस एक तरफ मुनाफा, ये आज ही का है, एक तरफ लॉस एक तरफ मुनाफा। ठीक है, एक तरफ 3,000 का मुनाफा, 1575 का नुकसान। लेकिन इस स्क्रीनशॉट, इस स्क्रीन में आप देखेंगे कि हम पुट की तरफ जीत रहे हैं, कॉल की तरफ जीते हैं। कभी कॉल की तरफ जीत रहे हैं, कभी पुट की तरफ जीत रहे हैं, तो अल्टीमेटली हम किसी ना किसी तरफ जीत ही रहे हैं, राइट। अभी भी हम कॉल की तरफ जीते हैं, निफ्टी के स्प्रेड में हम कहाँ जीत रहे हैं, अभी हम कहीं नहीं जीत रहे। अभी हमारी कॉल जो है 375 रुपये लॉस में, प्रॉफिट में खड़ी है, और पुट हमारी 500 रुपये लॉस में खड़ी है, यानी कि हम दोनों तरफ अभी लगभग सेम है। अब स्प्रेड हमें कौन सा बनाना है, बैंक निफ्टी। ठीक है, आप भी मेरे साथ बनाइए, जो लोग प्रैक्टिस ऐप यूज कर रहे हो बनाना सीख लो, जितना बनाना सीख लोगे उतना मास्टरी हो जाएगी, 5 से 10% निकालना सीख जाओ। और कोई कोर्स करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कुछ नहीं करना है, सीखना भी कुछ नहीं है, सिर्फ मार्केट की मूवमेंट से पैसे कमाने हैं। सिंपल मार्केट की मूवमेंट। तो अब हम चलते हैं, कैंडल स्टिक में साथ में देख रहा हूं पैरेलली, बैंक निफ्टी पहुंच गया है दोस्तों 57,100 के आसपास, 100 पॉइंट तेज बैंक निफ्टी। आपको जब दिखाया था 57,000, अब 57,100 के आसपास, यानी कि कॉल फट रही है अंदर। ठीक है ना, अभी पुट भी फट सकती है, यू नेवर नो।
क्या ये सही समय है बनाने के लिए? अभी नहीं है, क्योंकि हम एक बार को बड़ी उछाल देख चुके हैं मार्केट में। उछाल के तौर पे बैंक निफ्टी ने काफी ज्यादा तेजी अभी मारी है। इसको चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं आप लोग। ये काफी तेज उछाल अभी बैंक निफ्टी ने अभी मारी है यहाँ से, ठीक है ना। हम अभी यहाँ पे थे जब हमने शुरू करा था, उसके बाद ये उछाल बैंक निफ्टी ने भी मारी है 100 पॉइंट की। तो यानी कि बैंक निफ्टी फुल ऑफ एक्शन है, फुल ऑफ एक्शन है। ठीक है, अब किसी का मन ये भी कर सकता है क्या मैं कॉल खरीद लूं यहाँ से और बाजार वहां से नीचे गिर जाए, तो इस थ्योरी में फंसना ही नहीं है। सिंगल ट्रेड एक सट्टा है, स्ट्रेटजी स्प्रेड भी, उसी को ही अजमा के चलना है। अब हम लगाएंगे एक और स्प्रेड। समय समय स्प्रेड में काफी इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। मतलब आपने स्प्रेड जब लिया तो क्या बाजार में मूवमेंट आ चुकी थी या बाजार में मूवमेंट आनी बाकी थी, ये चीज हमें जाननी होती है स्प्रेड लेने से पहले। इस समय ऑप्शन चेन खोली हुई है मैंने आपके सामने, चार्ट भी खोला हुआ है मैंने सामने, स्ट्राइक्स भी देख रहा हूँ, प्रीमियम भी देख रहा हूँ, भाव भी देख रहा हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ। ठीक है ना। तो मुझे सबसे पहले स्ट्राइक्स पे नजर रखनी है, फिर मुझे प्रीमियम पे नजर रखनी है। मुझे ये भी देखना है कि मुझे स्ट्राइक्स पास वाली लेनी है या मुझे स्ट्राइक्स दूर वाली लेनी है। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, है ना। आप सोचेंगे अब मुझे सुन के कल से बनाना शुरू करेंगे, ऐसा नहीं होगा, लेकिन हाँ धीरे धीरे जरूर होगा। हमें लगभग आना है 80 से 90% एक्यूरेसी की तरफ। हमें 80 से 90% एक्यूरेसी की तरफ आना है। तो इसलिए अब मैं आपको ग्रो ऐप में लेके चलता हूँ। कईयों को रियल ऐप में भी ये सीखने का मन करता है। जैसे आपने ऐसे सीखा है प्रैक्टिस में, ऐसे ही रियल में। रियल में भी आप देखें ऊपर, रियल में थोड़ा ऑप्शन चेन खोलनी ज्यादा आसान है। बैंक निफ्टी को क्लिक करेंगे ऊपर से, ये ऑप्शन चेन ये सेम सिमिलर जैसे आप प्रैक्टिस ऐप में देख रहे थे वैसे ही आपको ऑप्शन चेन यहाँ पे दिख रही है, ठीक है ना। इसमें थोड़ा फायदा ये है कि अब देखो मैं इसमें, ये ऑप्शन चेन है, ये रियल डीमैट अकाउंट है इस समय आपके सामने। तो मैं दो ऑप्शन चेन सेलेक्ट करके रख रहा हूँ, एक मैं रख रहा हूँ 56,900 बाई की तरफ, और एक रख रहा हूँ 57,200 बाई की तरफ। ऐड कर लिया, इसको बास्केट बोलते हैं, इसको मैंने बास्केट में लगा। ठीक है, इसमें मैक्सिमम इसमें इन्वेस्टमेंट आ रही है 20,000 के करीब। एक एक लॉट है, प्रॉफिट अनलिमिटेड है। मैक्सिमम लॉस 19,000, मैक्सिमम मतलब हद से हद में अगर नुकसान आएगा तो ये आएगा, लेकिन ये आएगा नहीं, क्योंकि हम इस स्प्रेड में लगभग 1,000-1,500 के लॉस तक ही वेट करते हैं, यानी कि हमारा लॉस अनलिमिटेड नहीं है। लॉस हमारा लिमिट, प्रॉफिट हमारा अनलिमिटेड है। तो हमारी स्ट्राइक क्या चल रही है, एक तरफ 276, एक तरफ 290, यहाँ चल भी रही है। आप देखिए दोनों स्ट्राइक्स में आपके प्राइस भी दिख रहे हैं। एक सिंगल क्लिक मारने से दोनों सौदे बाय हो जाते हैं। लॉट बढ़ा भी सकते हैं ऊपर से, 2 लॉट, 3 लॉट, ठीक है ना। ये इसको बोलते हैं बास्केट ऑर्डर। बास्केट ऑर्डर में आपको दोनों स्ट्राइक एक ही साथ बाय होने को मिल जाए। एक ही समय में आप दोनों स्ट्राइक खरीद सकते हैं एक ही साथ, यानी कि आपको अलग अलग स्ट्राइक नहीं ढूंढनी। जो स्प्रेड हमने सेलेक्ट किया उसको अपने बास्केट में लगाओ, और जैसे ही वो स्ट्राइक आपको लगे कि मुझे बटन दबाना है, कब दबाना है बटन, जब दोनों स्ट्राइक आपस में मैच हो जाएंगी, 2-4-5 पॉइंट का गैप रह जाएगा, 5-10 पॉइंट का गैप रह जाएगा। अभी एक तरफ 73 चल रहा है, एक तरफ 93 चल रहा है, 20 पॉइंट का गैप है, इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ। जैसे ये गैप 10 पॉइंट का हो जाएगा, मेरा प्लेस बाय का बटन दबेगा और ये दोनों तरफ बाई मुझे देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको स्ट्राइक्स ऐसे भी लगा सकते हैं, टारगेट्स भी आपको लगाने हैं। इसलिए एक बात ध्यान रखो, जब भी आप कोई सौदा ले रहे हैं उसका टारगेट जरूर लगाएं साथ में। बिना टारगेट लगाए स्प्रेड की प्रैक्टिस ना करें। टारगेट लगाना बहुत ही जरूरी है। टारगेट बिना लगाए आप बाजार में स्प्रेड से तो नहीं जीत पाएंगे। टारगेट दोनों तरफ का लगाना है, दोनों तरफ के सौदे एक बार में लेने हैं, कटने भी एक साथ ही, यानी कि एक सौदे को आप दो सौदा मान के चलिए।
स्प्रेड क्योंकि दो सौदों से बनता है, इसलिए जो भी दो सौदे हैं उनको आप दो सौदे मत माने, उनको आप एक दो दो भाई माने, कि ये दोनों सौदे आपके जो हैं एक साथ ही चल रहे हैं, एक साथ ही कटने हैं, ये दो सगे भाई हैं। तो एक सौदा आसान होता है लगाना, दो सौदे थोड़े से मुश्किल होते हैं, लेकिन दो सौदे लगा, जितने टाइम में आप एक सौदा लगाओगे उतने टाइम में मैं दो सौदे लगा। क्यों? प्रैक्टिस है। अब दो सौदे लेने की प्रैक्टिस है, तो दो सौदे और दो सौदे काटना बड़ा आसान है, क्योंकि दो सौदे लोगे तो शांति शांति में रहोगे, एक सौदा लोगे तो अशांति में रहोगे। अब आप ये डिसाइड कर लो कि आपको शांति में रहना है या आपको अशांति में रहना है। स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी रेट अभी पिछले 8 दिन से 100%, एक भी सौदा अभी तक फेल नहीं गया, एक भी फेल नहीं गया। कमाल नहीं है? कमाल है। आपके पास या किसी और के पास कोई ऐसी स्ट्रेटजी जिसमें एक भी सौदा फेल ना जाए? बहुत ही मुश्किल, इम्पॉसिबल। हम करके दिखा देंगे आपको, आपको भी विश्वास आ जाएगा कि वाकई जो बोल रहे हैं। चलिए, तो अब हमारे सामने स्ट्राइक्स थोड़ी वेरिएट कर रही हैं। क्या बैंक निफ्टी गिर रहा है? हाँ जी, अब बैंक निफ्टी थोड़ा गिरना शुरू हो गया है। जहां से ट्रेडर ने खरीदा है, अब वहां से बैंक निफ्टी गिरने की तैयारी, ठीक है ना। तो हमारे सामने स्ट्राइक 57,100, 333 दूसरी स्ट्राइक भी पहले नोट कर लें। दूसरी स्ट्राइक ये है हमारे सामने 57,100 पे हम इस समय चल रहे हैं। अभी का भाव चल रहा है बैंक निफ्टी का हमारे सामने, अब बाजार यहाँ से थोड़ा गिर रहा है, हम अपना निफ्टी का पहले स्प्रेड देखते हैं। निफ्टी में अभी क्या देखने को मिल रहा है? अभी कुछ नहीं है, लेकिन अब हम थोड़ा गिरना शुरू हो गए। अभी हम थोड़ा गिरना शुरू हो गए हैं, तो हम बैंक निफ्टी की तरफ चल रहे हैं। बैंक निफ्टी सबसे ज्यादा एक्शन में बैंक निफ्टी ही है इस समय, फुल ऑफ एक्शन। तो अभी स्ट्राइक्स थोड़ी सी मैचिंग पे है नहीं, लेकिन जल्द ही हमें ये मैचिंग पे मिलेंगी, जल्दी हमें मैचिंग पे मिलेंगी। यानी कि हर समय स्प्रेड बनाने का समय नहीं है। आप जागे और वो स्प्रेड बनाने का समय है, ऐसा नहीं है। वो ठीक है, हमें कभी सही भाव पे मिल जाता है, लेकिन कभी कभी हमें सही भाव पे नहीं भी मिलता है। तो फिर भी हम आपको एक स्प्रेड लगा के दिखाते हैं अभी। 57,200, 3 लॉट, टारगेट 350। कितना पॉइंट लगा रहा हूं? 60 पॉइंट कॉल में, 290 पे खरीद। पुट साइड 3 लॉट खरीद रहा हूं 276 पे, टारगेट लगा रहा हूं 340। 3 लॉट, ठीक है जी, लग गए सौदे। कितना समय लगा? कुछ भी नहीं। बैक जाएं, पोजीशन में देखें, बैंक निफ्टी भी आपका लग चुका है। दोनों तरफ 3-3 लॉट अपनी क्लिक करके रखें एग्जिट मोड में, और दोनों सेलेक्ट करके रखें। जैसे ही मुनाफा दिखे ठीक ठाक, आपको लगे मुझे लेना है, एग्जिट का बटन दबाएं। कितना आसान है, बच्चा भी कर सकता। सिंगल सौदा लेना बल्कि इससे ज्यादा डिफिकल्ट है। सिंगल सौदा आप लेंगे तो प्रॉफिट में दिखेगा नहीं, वो सौदा लॉस में ही चलता चला जाएगा, लॉस में ही चलता चलेगा। आप लेके देख लें, अभी भी आप में से जो एक्सपर्ट कोई ट्रेडर हो तो अभी भी सिंगल सौदा लेके देख ले, वो लॉस में ही चले, वो लॉस में ही जाता रहेगा, प्रॉफिट में नहीं आएगा। प्रॉफिट तो बहुत कम देखने को मिलता है सिंगल सिंगल सौदे में। स्प्रेड में फिर भी आप प्रॉफिट ज्यादा देखते हो, लॉस बहुत कम देखते हो। और इस समय के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊंगा तो सबसे फेवरेट इंस्ट्रूमेंट बैंक निफ्टी है। क्यों? फुल ऑफ एक्शन है। निफ्टी से भी ज्यादा बढ़िया बैंक निफ्टी है। और ये कब तक होने वाला है? ये पूरे महीने होने वाला है, 28 से 29 जुलाई तक हम बैंक निफ्टी में मूवमेंट देख रहे हैं, काफी बढ़िया। अब देखो, निफ्टी के स्प्रेड में हम दोनों जगह नुकसान झेल रहे हैं। रीजन क्यों? ऐसा क्यों? क्या हमारी स्ट्राइक गलत है?
ये क्या वजह हो सकती है कि दोनों तरफ हमारा थोड़ा थोड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है? अगर स्प्रेड में दोनों तरफ नुकसान आ जाए और वो सस्टेन हो जाए ना 15 मिनट तक, तो फिर ये भी काट देना है, यानी कि छोटा मोटा लॉस लेके निकल भी जाना है। ऐसा नहीं कि इसमें आप जबरदस्ती बैठे रहें। तो अगर आपको ऐसा लगे कि भैया मेरा ये निफ्टी का स्प्रेड है, इसमें दोनों तरफ नुकसान 15 मिनट चल रहा है और वो 1500 रुपए से ज्यादा नहीं है, यानी कि जितना मैं कमाता हूँ उतना ही नुकसान मुझे 1500 रुपए देखने को मिल रहा है। अभी तो 375 रुपए का। लेकिन अगर ये नुकसान मेरे को अब एक सौदा मुनाफे में आ गया, यानी कि वापस सेफ मोड में आ गया, जैसे ही एक सौदा मुनाफे में आ जाए आप सेफ मोड में आ गए। स्प्रेड में आप एक जगह लॉस में हो, एक जगह मुनाफे में हो, बैठे रहो। जहां दोनों जगह लॉस आए वहां से अपने कान खड़े करो, यानी कि हमें पता है हमें छोटा लॉस देके कब निकलना है। ठीक है ना? अब देखो ना, निफ्टी एक जगह मुनाफा आ गया, एक जगह लॉस आ गया, यही स्टेज होती है सही। यानी कि इस स्टेज को आपको सेफ फील करना है इसमें। जब दोनों नुकसान आते हैं तो हम 15 मिनट का अपना टाइमर ऑन कर लेते हैं कि भैया ये अगर सौदे दोनों नुकसान वाले 15 मिनट तक टिक जाते हैं तो मैं दोनों काट दूंगा, लेकिन ये होगा बहुत कम। ये देखने को मिलेगा कभी 60 मिनट में, 5 मिनट, 55 मिनट तो ऐसा नहीं होगा। 55 मिनट में तो एक सौदा मुनाफे में चल रहा होगा, एक लॉस में चल रहा होगा। कभी कभी आपका अच्छा लक हुआ और मार्केट भी बहुत अच्छी हुई तो दोनों भी मुनाफे में चलते नजर आए। वो भी महीनों में एक दो दिन देखने को मिलता है। तो मेरा तो ये मानना है स्ट्रेटजी आपको 5 से 10% निकालेगी डेली। 5 से 10% डेली निकालने का मतलब आप समझ जाओ, 3 महीने का चैलेंज ले लो, 3 महीने में पैसे डबल कर। ये चैलेंज आप लो, हो जाएगा। बिल्कुल चुपचाप करते रहो, हो जाएगा। कोई ऐसी परेशानी नहीं है। 5% भी ले गए अगर आप डेली, भैया 1 लाख रुपए पे अगर आप 5 हजार रुपए भी रोज लेके जा रहे हो ना, तो आप समझ जाओ कि आपके 2.5 महीने में 1 लाख के 2 लाख हैं। ये पावर है स्ट्रेटेजी की। मैं कोई चार्ट नहीं ज्यादा देख रहा हूँ, मैं सिर्फ मूवमेंट देख रहा हूँ, सिर्फ बाजार की। बाजार की मूवमेंट है तो आप जीत। और बाजार में मूवमेंट के अलावा होता ही क्या है? बाजार में मूवमेंट के अलावा होता तो ऐसी, देखो ज्यादातर स्ट्रेटेजी टिकी हुई है हमारा चार्ट बेस्ड। चार्ट चलेगा, कैंडल स्टिक पैटर्न्स, है ना, इंडिकेटर। ये स्ट्रेटजी नहीं टिकी हुई, ये स्ट्रेटजी टिकी हुई है सिर्फ प्राइस एक्शन पे, मूवमेंट। और मूवमेंट भरपूर है, मूवमेंट भरपूर है। सामने बैठे रहो, पिक्चर देखते रहो, आधा घंटा घूम भी आओगे तो भी कोई परेशानी नहीं है। अब क्या इतना तेजी से ये स्टैट्स क्यों चेंज हुए हैं? बाजार ऊपर वापस चला गया है, देख रहे हो जी, अब बाजार वापस ऊपर चला गया है। मेरा कॉल का टारगेट हिट होने की तैयारी हो रही है बैंक निफ्टी में, तो मुझे थोड़ा कॉल का टारगेट चेंज करना पड़ेगा यहाँ से। मैंने टारगेट कितना लगाया हुआ था? 300, करंट टारगेट 350 है, ठीक है, सही लगा। 350 इज अ गुड टारगेट। 350 का टारगेट ही मुझे चाहिए एक तरफ का। 1800 और 2700, जहां आपका मन करे। उसमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। पूछने मत चले जाना क्या मैं काट दूं, पूछने मत चले जाना किसी से। बस बटन दबा देना और अपने घर पैसे ले जाना। ठीक है ना? जहां आपको लगे मुझे बटन दबाना है, बटन दबा देना। दबा दिया मैंने बटन, दबा दिया मैंने बटन जी, ठीक है। तो मेरा जो बटन दबा है वो लगभग एक तरफ 3500, एक तरफ 2600। ठीक है ना? ये मैंने बटन दबा दिया, एग्जिट बटन दबा दिया। ठीक है। पहले में मैंने कमाए थे 1300, अभी भी मैंने 1100 1200 कमा लिए। ठीक है ना? दूसरा स्प्रेड में भी कॉल फट गई है वापस। क्या अचानक क्या हुआ? अचानक बाजार में भाई साहब तेजी आ गई बहुत भयंकर ऊपर। तो हमारा स्प्रेड ये भी अब चल रहा है निफ्टी का, एक मुनाफा एक लॉस। इसमें लगे बहुत कम पैसे हैं इस स्प्रेड में। तो मुझे खाली पता है कितने चाहिए? 500 600 भी आ जाए तो 5% रिटर्न है। 500 600 भी आ जाए, जो कि आ रहे हैं। लो जी, ठीक है जी, एग्जिट। बाजार एकदम तेजी से फट गया दोस्तों। ये लो जी, ये भी एग्जिट। कितना समय लगा है? लो जी, पैसे देखो। तीनों स्प्रेड मुनाफे पे काट दिया मैंने। हुआ क्या है? बाजार फट गया एकदम। बैंक निफ्टी में कोई 200 पॉइंट की चाल आ गई है ऊपर की तरफ। 200 पॉइंट की चाल ऊपर की तरफ आ गई है बाजार में। तीनों स्प्रेड में कॉल में मुनाफा आया है, पुट में नहीं आया है। ठीक है। तो ये है दोस्तों बाजार इस समय आपके।
ये आपके सामने है बैंक निफ्टी का बाजार। ये देखो जी, बैंक निफ्टी में क्या हाल हो गया है। बैंक निफ्टी में अचानक जो है एक बहुत बड़ा स्पाइक आ गया है, जो कि लगभग अभी हमने आपको यहां से शुरू करा था। यहां से बाजार थोड़ा सा गिरा था, वापिस से कुछ हाल देके गया। देख रहे हो कितना वॉलेटाइल होता है बाजार, गिरता है फिर बढ़ जाता है, बाजार बहुत वॉलेटाइल। बाजार कहाँ जाएगा इसके बारे में ये आज भी अपने मन को समझा लो कि हमें नहीं पता। ये जितने भी बड़े बड़े लूजर्स बैठे हैं ना, उनको पता है कि बाजार कहाँ जाएगा। सिर्फ लूजर्स बैठे हैं उनको पता है, विनर किसी को नहीं पता है। एक तरफ लॉस एक तरफ मुनाफा, एक तरफ लॉस एक तरफ मुनाफा, एक तरफ लॉस एक तरफ मुनाफा। स्ट्राइक सही हो, समय सही हो, जीतना 100% है। सही समय हो बस। समय क्या सही होता है, हर समय सही नहीं है। लेकिन मैंने आपको अभी खुलते बता दिया था कि समय भरपूर अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि मूवमेंट बहुत है, बाजार जो है फुल ऑफ एक्शन दिखा रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहती है कि हम इस अपॉर्चुनिटी को एनकैश करें। लॉस कितने समय आ सकता है भैया? दोनों सौदे लॉस में जाए तो 15 मिनट का टाइमर लगा लेना, जो कि होगा बहुत ही कम। 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट के लिए कभी हो सकता है, जनरल ज्यादा नहीं है। ज्यादातर तो आप देखोगे कि एक लॉस चल रहा है, एक मुनाफा चल रहा है। मुनाफा ज्यादा है, लॉस कम है। काटना कब है वो आपकी मर्जी के ऊपर, जल्दी काट दोगे तो भी पछताओगे, लेट काटोगे तो भी पछताओगे। मुनाफा बढ़ता ही चला जाए। आप ऑप्टिमम लेवल पे नहीं काट, लालच नहीं करना है। जहां रिटर्न 5 से 10% आए, सौदा काट के निकल जाओ। यही गुरु मंत्र है स्प्रेड का। अभी तो 12:40 हुए हैं दोस्तों, और अभी तो पूरा एक्शन बाकी है। अभी तो बाजार में पूरा एक्शन बाकी है, और अभी तो बाजार ने बहुत मूव करना है। यानी कि अभी हमारे सामने बहुत बड़े मौके खुले हुए हैं प्रॉफिट कमाने के। चाहेंगे तो अभी आज 10,000 आपके सामने कमा के जा सकते हैं। आप भी कमा के जा सकते हैं। ये तो आपका भी गुड लक है कि बाजार मूवमेंट में है इस समय, और बड़ी बड़ी कैंडल बना रहा है। बैंक निफ्टी 150 पॉइंट की कैंडल बना रहा है 5-5 मिनट में। कुछ तो बड़ा हो रहा है मार्केट। क्या बड़ा हो रहा है वो जानने की जरूरत नहीं है, बट कुछ तो बड़ा हो रहा है। तो अगर कुछ बड़ा हो रहा है तो ऑफ कोर्स हमारे लिए वो एक समय है कि हम उसमें पैसे बनाएं। और आपकी स्ट्रेटेजी क्योंकि मूवमेंट पे चल रही है, आपको मूवमेंट बेस पैसा मिले। आपकी स्ट्रेटेजी जो है वो सिंगल ट्रेड वाइज तो नहीं चल रही है, आपकी स्ट्रेटेजी तो मूवमेंट वाइज चल रही है। आपको स्ट्रेटेजी में मूवमेंट से तो पैसा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। 5%, 10%, 15%, 20%, कल 100% मिला था। 100%। सुनने में कितना अजीब लगता है, 100%। मैं 5-10% की बात कर रहा हूं, कल का मुनाफा 100% था, यानी कि डबल। क्यों था ऐसा? कल कल एक्सपायरी थी। अब यही कल भी होने वाला है। निफ्टी एक्सपायरी, एक्सपायरी में प्रीमियम जो है वो डबल होता है। आज का प्रीमियम डबल नहीं हो रहा, लेकिन एक्सपायरी वाले दिन का प्रीमियम डबल। तो यानी कि हफ्ते के 2 दिन तो ऐसे हैं जिस दिन डबल पैसा मिलता है। डबल का मतलब एक दिन में 100% रिटर्न, एक दिन में 100%। 20,000 का 40,000, 40,000 का 80,000, एक ही दिन में। वो दिन सिर्फ दो ही हैं, मंगलवार और थर्सडे बस। ट्यूसडे थर्सडे प्रीमियम डबल। आज तो हम 5-10% की बात कर रहे हैं, कल ये बात नहीं हम करेंगे 5-10% की, कल हम बात करेंगे डबल की। यानी कि हफ्ते में, महीने में 8 दिन तो डबल वाले हैं, और बाकी जो दिन है वो 5 से 10% वाले हैं। तो टोटल रिटर्न आप समझो महीने की कितनी होगी। अगर आपने 80% भी सक्सेस हासिल की, तो मुझे तो लगता है 1 साल में पैसा डबल, 1 महीने में पैसा डबल कर जाओगे। ये भी पूरा पूरा उम्मीद हम कर सकते हैं यहाँ से। तो बाजार फुल ऑफ एक्शन दोस्तों। जितने मर्जी बना लो स्प्रेड, पैसे ही पैसे छपेंगे। हर आधे आधे घंटे में काटते रहो। बस इंश्योर कर लेना मार्केट की मूवमेंट है या नहीं है। मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ मूवमेंट है। अब मैं कैसे बता रहा हूँ मूवमेंट है, इसमें कई सारी चीजें हैं, और इस पे हम एक एनालिसिस आपको दिखाते हैं छोटी सी। देखो मेन मुद्दा तो मूवमेंट, या तो आप एनालिसिस, आपको जानना है कि मूवमेंट है या नहीं है, वो तो एक बहुत बड़ी बात है।
बट हम कई सारी चीजें देख सकते हैं कि मूवमेंट बाजार में है या नहीं। उसके लिए हम ऑप्शन चेन का भी एक विकल्प ले सकते हैं। और फिलहाल अगर मेरे पास डाटा आता है तो मैं देखता हूँ एक बार, क्या वो डाटा यहाँ पे दिख रहा है मुझे। हमें डाटा चाहिए ओपन इंटरेस्ट। तो क्या ऑप्शन चेन में आएगा ओआई डाटा, देखो ये उतना ज्यादा नहीं दिख रहा है, लेकिन ये और ऐप में मुझे बहुत अच्छा दिखता है जो कि मैंने लैपटॉप पे खोली हुई है। उन एप्स पे ये ज्यादा अच्छा नजर आता है। तो प्रोसीजर एक बार दोबारा समझ लेते हैं। आप कोई भी ऐप खोलेंगे, ऑप्शन चेन में जाएंगे, सबसे पहले ऑप्शन चेन से स्ट्राइक लेंगे विद टारगेट्स। जरूरत नहीं है टारगेट तक बैठना है, टारगेट से पहले भी निकला जा सकता है। तो यानी कि आपको ऑप्शन चेन खोलनी है, स्ट्राइक्स हम दे रहे हैं आपको, वो स्ट्राइक्स आपको लगानी है, लगानी सीख लीजिए। 5 से 10% ले जाइए रोज का लगभग। स्ट्रेटेजी पहले सीख लीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ क्या वो सच है, ये आपको खुद 5-10 दिन में पता लग जाएगा कि अब आखिर 5 से 10% की रिटर्न आ रही है या नहीं आ रही है, लॉस आ रहा है तो कितना आ रहा है। बाकी मेरे हिसाब से तो 2025 की अवार्ड विनिंग स्ट्रेटेजी है। क्यों है? ऑपरेटर पकड़ ही नहीं पाया अभी स्ट्रेटेजी को। ऑपरेटर इसको पकड़ नहीं पा रहा अभी स्ट्रेटेजी। अब आप पकड़ पाएगा ये तो मुझे भी नहीं पता। कोई भी स्ट्रेटजी जीतती तभी है स्टॉक मार्केट में जब, देखो आपको पता है ना, क्रिकेट में 2 टीमें खेलती हैं। आपने दूसरे को हराना है तब आप जीतोगे। आपने दूसरे को हराना है तब आप जीतोगे, ये बात आप समझ लो। लेकिन अगर आपने हराया नहीं तो फिर आप हार जाओगे। तो आप हार जाओगे, ये बात तो पक्की है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे भी आप किसके साथ खेल रहे हो? यहाँ पे भी आप ऑपरेटर के साथ खेल रहे हो, तब आप जीतते हो। अब दोस्तों गिरावट शुरू हो गई है, अब गिरावट का सिग्नल आ दिया है। तो गिरावट का सिग्नल में क्या करना है? क्या पुट लेनी है? नहीं, स्पेड ही लेना है। अभी गिरावट दिख रही है तो पहले भी दिखी थी थोड़ी सी, फिर ऊपर भाग गया था। अब ये नहीं पता ना कि कहाँ से गिर जाएगा, कहाँ से बढ़ जाएगा। कैंडल स्टिक चार्ट सिर्फ धोखा देने के लिए बना हुआ है, ये कैंडल स्टिक चार्ट सिर्फ धोखा। इस धोखे में नहीं फंसना। ये अगर कैंडल स्टिक चार्ट को एनालिसिस कर रहा है तुरंत छोड़ दे, ये कुछ नहीं है, 0% है। ठीक है ना? कैंडल चार्ट, चार्ट पैटर्न, ये कुछ नहीं है, इससे कुछ नहीं पता लगेगा आप। ये आपको महीने में 10 दिन धोखा देगा, 15 दिन जितवाएगा, अल्टीमेटली आप हारोगे। जीतने वाला सिर्फ 80% सक्सेस पे जीत सकता है, बस। 80% सक्सेस नहीं है तो आप नहीं जीत सकते। 50% सक्सेस वाला नहीं जीत सकता, 60% वाला नहीं जीत सकता, 70 वाला भी नहीं जीत सकता। सिर्फ 80% से ऊपर अगर सक्सेस मार्केट में है तो जीत सकते हो। बल्कि मैं तो कहूंगा 90 से ऊपर। और यहाँ पे कई लोग 20% सक्सेस पे काम कर रहे हैं पिछले 3-4 सालों से। 20% सक्सेस आती है, 80 दिन हारते हैं, 20 दिन जीतते हैं, फिर भी स्टॉक मार्केट में बैठे हैं आज तक। रीजन पैसे देने के लिए। देखो पैसे भी तो देने हैं ना लोगों को। वो पैसे जो हैं किसको देने हैं वो पैसे? अब देखो हम आपके सामने एक इंटरेस्टिंग चीज लेके चलते हैं, ये इस चीज पे हम एक, मैं डीमैट लॉगिन कर लूं जरा, इससे हम एक ऑप्शन चेन का डाटा खोलेंगे जरा। इसका जवाब मैं आप सबसे भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जवाब क्या मतलब, मुझे ही नहीं पता तो मैं तो जान रहा हूँ कि अगर किसी को पता हो तो भैया मुझे भी बताना, हो सकता है मेरी भी नॉलेज बढ़े। मेरे को सब कुछ नहीं पता है, ये बात ध्यान रखना। अगर आप में से कोई बताएगा तो शर्म मत कीजिएगा, बिल्कुल मुझे बताइएगा। मैंने आप लोगों के साथ जुड़ के ही सीखा है, मैंने कभी नहीं माना कि मुझे आता है। ये बात मैं आपके सामने एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे को नहीं आता है।
स्टूडेंट्स ने बहुत सिखाया है मुझे, क्योंकि मैं सीखने को बड़ा इच्छुक रहा हूँ। इसी तरह की क्वेरीज मैंने दे दे के बहुत लोगों से सीखा है। अब हम चल रहे हैं दोस्तों बैंक निफ्टी, जिसकी हम बात कर रहे हैं। क्या करना है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो मैं ऑप्शन चेन ही खोल रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो मेरे को जानना है मूवमेंट के बारे में, मूवमेंट बाजार की मूवमेंट कैसे रहेगी, ठीक है। ये तो ऑप्शन चेन है, इससे तो कुछ पता लगने वाला है नहीं। तो मेरे को जाना है कॉल पुट में। तो मैं अब आपको देखो ये स्क्रीन दिखा रहा हूँ, इससे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा, इससे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। मैं देखना चाह रहा हूं जो अभी मैंने आपको शुरुआती समय में बताया था कि स्ट्राइक्स में इसका क्वेश्चन किसी को भी मालूम हो तो दोस्त बिल्कुल शर्म नहीं करनी, आपको मेरे साथ शेयर करना है। ये हमारी स्ट्राइक्स हैं, ये हमारी स्ट्राइक्स हैं इस समय। किसकी है? बैंक निफ्टी की, ठीक है जी। सॉरी, निफ्टी है, निफ्टी है। मैं बैंक निफ्टी लगाता हूँ, मुझे बैंक निफ्टी देखना है, क्योंकि ये हमारे सामने स्ट्राइक्स आ गई हैं बैंक निफ्टी की। ये स्ट्राइक्स बैंक निफ्टी नजर आ रही होंगी। क्या है ये चार्ट? मैं समझा देता हूँ आपको। इस समय 57,000, अब देखो 57,000 की जो स्ट्राइक है, बैंक निफ्टी इस समय क्या चल रहा है? बैंक निफ्टी का भाव इस समय हमारे सामने चल रहा है 57,034। तो सबसे नियरेस्ट स्ट्राइक है, मैं दो स्ट्राइक पकड़ता हूं आपके सामने। 56,800, 57,000, ठीक है जी। क्या क्या देख रहा हूं इसमें वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखो आज जो है, ये देखो आप 57,000 की जो स्ट्राइक है, ठीक है। इसमें पुट की तरफ जो ओपन इंटरेस्ट है, इसमें 5,80,000 शेयर ऐड पुट में, आज ही आज। यानी कि पुट में 5,80,000 शेयर ऐड हुए हैं, 83,720 शेयर कॉल में घटे हैं। क्लियर? समझ में आ गई बात? अभी का भाव क्या चल रहा है? बिल्कुल यही। यानी कि इसी स्ट्राइक पे अभी अभी पुट में बहुत ज्यादा एडिशन हुआ है। किस तरफ? बाइंग की तरफ, सेलिंग की तरफ, ये मुझे नहीं पता। क्या बायर ज्यादा ऐड हुआ है या सेलर ज्यादा ऐड हुआ है, ये मुझे आपसे ये जानना है, अगर किसी को नॉलेज हो। ये तो बात क्लियर ही दिख रही है कि भैया 57,000 में काफी ज्यादा एक्शन हुआ है। 5,80,000, 5,80,000 शेयर्स इस समय ऐड हुए हैं पुट में। क्या मतलब है? और कॉल में माइनस हुआ है, यानी 57,000 की जो कॉल है उसमें घटा है इंटरेस्ट लोगों का, पुट की तरफ लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है। अगर मैं बात करूं 56,800 की, तो 56,800 की जो पुट है उसमें 2,53,000 बड़े हैं शेयर, 44,000 कॉल में घटे हैं। यानी कि डेटा ये दिखाता है कि लोगों ने पुट की तरफ ज्यादा रुचि दिखाई है रादर देन कॉल। यानी कि लोग भाग रहे हैं, कॉल की पोजीशन को छोड़ के पुट की पोजीशन में घुस रहे हैं। आज ही आज हो रहा है ऐसा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि भैया ये जो स्ट्राइक है मेरी 57,000 की, ये जो पुट है मेरे पुट में लोग जो बड़े हैं, क्या वो बाइंग करके बड़े हैं पुट में, या शॉर्टिंग या पुट को बेच के बड़े? ये तो यहाँ लिखा नहीं आ रहा ना कि अगर 5,78,000 लोगों ने पुट की पोजीशन ली है, तो क्या पुट बेचने की पोजीशन ली है, खरीदने की? कुछ मालूम है किसी को इस बारे में? कोई भी? एनीवन?
कोई भी स्टॉक मार्केट में 10-15 साल एक्सपीरियंस्ड आदमी बैठा हो, हमारी बात सुन रहा हो, आपका कोई दोस्त, आपका कोई गुरु जो बड़ी नॉलेज रखता हो, है ये बहुत छोटी सी नॉलेज, इसमें कोई बहुत बड़ा नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता, मैं इसलिए आपसे पूछा। आप में से किसी को पता हो तो मुझे जरूर बताना। बस ये डेटा अगर मेरे हाथ में आ गया, मैं 100% प्रिडिक्शन निकाल दूंगा मार्केट की कि मार्केट ने कहा जाना है। लेकिन प्रिडिक्शन मैं सिंगल साइड की निकालूंगा। ये डेटा क्लियर क्यों नहीं है आपके सामने? क्योंकि आपको कमाने नहीं देना। ये डाटा किस किस को मिला हुआ है? एफआईआई के पास क्लियर डाटा है, लिखा हुआ डाटा है, इतने लोगों ने बाय किया, इतने लोगों ने सेल किया। हमारे पास नहीं है, इसीलिए हम लोग कैसे जीतेंगे? हमारे को तो जीतने के हथियार ही नहीं दिए हुए ना। आपको लड़ाई में तो भेज दिया गया है, लेकिन आपको तलवार की जगह चाकू दे दिया गया। दूसरे आदमी के हाथ में है तलवार और आप लड़ने चले गए चाकू से, तो क्या होगा? वो आपको उड़ा देगा। तो यही है सिंगल बायर सेल, क्योंकि उसके पास टूल ही नहीं है ये एफआईआई। और जिससे आप लड़ रहे हो उसके पास ये टूल है। आप सोचो, आप जिससे लड़ रहे हो वो है ऑपरेटर, एफआईआई, उसके पास ये टूल है। वो जान रहा है कि ये 5,78,000 शेयरों में 3.5 लाख ने तो बेची है। अगर मुझे ये अभी पता लग जाए कि 57,000 की पुट में 5 लाख शेयर ऐड हुए हैं, खरीदारी की तरफ ऐड हुए हैं, तो भाई साहब मैं फिर ऊपर वाली भी देख सकता हूँ स्ट्राइक, नीचे वाली भी देख सकता हूँ। तो मुझे लॉटरी का नंबर पता लग जाएगा कि कौन सी लॉटरी का नंबर नहीं खुलना है। ठीक है ना? ये समझ लो, ये 1 से 10 तक लॉटरी के नंबर हैं सारे, ये सब लॉटरी के नंबर है। 57 है, ये देखो 56,500 से लेके ये सारे लॉटरी के नंबर है, 10 लॉटरी के नंबर है। बाजार ने या तो इस तरफ जाना है, बाजार ने या तो इस तरफ जाना है। ठीक है? जिस तरफ लोग ज्यादा ऐड हुए हैं, जिस तरफ लोग ज्यादा पोजीशन लिए हैं बाइंग की तरफ, उसके बाजार ने उल्टा जाना है। सिंपल है ये। अगर मान लो आज पुट की तरफ इधर ज्यादा लोग ऐड हुए, मान लो इधर 5 लाख लोगों ने अपनी पोजीशन बढ़ाई है और इधर 2 लाख लोगों ने पोजीशन अपनी घटाई है, तो बाजार ने इधर जाना है। इन 5 लाख लोगों को हरवाने के लिए बाजार को ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। बट ये डेटा नहीं है। अगर ये पता लग जाए, ये तो मेरे पास डेटा आ गया कि इतने सारे लोग पुट में आज आए हैं, बट अगर मैं ये मान लेता हूं कि ये लोग बायर नहीं है, सेलर हैं, तो मेरी पोजीशन उल्टी हो जाएगी। अगर मैं मान लेता हूं ये सेलर नहीं है, बायर है, तो भी मेरी पोजीशन उल्टी उल्टी हो जाएगी। तो मेरे को ये नहीं पता है। आप में से किसी को पता हो तो मुझे मैसेज करो, बाकी लोगों को भी बताएं। अब माइक खोल दूंगा मैं भी आपका, जिसको पता होगा तो। अगर किसी को भी पता हो तो मुझे मैसेज करो अभी। अपना भी ज्ञानवर्धन करो और हमारा भी करो। ये डाटा अगर मेरे हम किसी के हाथ लग जाए, जैकपॉट है वो, 100% उसके हाथ में है गेम। वो बता देगा कि भैया अब 1 बजे के बाद बाजार ने 57,100 के ऊपर 100% नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि अभी अभी इसकी पुट पे इतने लोगों ने शॉर्टिंग करी है या बाइंग करी है। सारी गेम का पता लगाना है कि बाइंग करी है या शॉर्टिंग करी है, बस यही नहीं पता है। वैसे तो लिखा आ रहा है मेरे सामने, 5,81,000 पुट की तरफ लोग गए हैं, 74,000 कॉल छोड़ के गए हैं। यानी कि कुछ लोगों ने अपनी कॉलें घाटी हैं, पुल पुट की तरफ बढ़ाया है। असली गेम यही है सर, सारी गेम यही है। ठीक है? चार्ट देखना वो सब कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चलो हम स्प्रेड बनाने के लिए ये भी नहीं देख रहे। मैं सिर्फ ये डाटा इसलिए देखता हूं कि मुझे सिर्फ ये पता लग जाए कि किसी ना किसी तरफ बड़ा एक्शन हुआ है। बस मैं सिर्फ इसलिए देखता हूँ, इसकी रिप्रेजेंटेशन तो नहीं मैं कर पाता हूँ, लेकिन मैं ये सिर्फ देखता हूं कि किस तरफ लोग ज्यादा ऐड हुए, क्या किसी तरफ ऐड हुआ। अभी ये तो आप समझ ही रहे हो, अचानक छोटी वॉल्यूम एकदम बड़ी हो गई है। यानी कि पुट की तरफ लाखों शेयर ऐड हुए हैं। यानी कि वो लाखों लोग भी तो आए होंगे ना, तभी तो ऐड हुए हैं। ये 5,81,000 शेयर ऐसे ही थोड़ी नहीं, ये कि एक आदमी ने ऐड किए हैं या फिर ये 10,000 लोगों ने ऐड किए हैं।
इससे मतलब नहीं है मुझे, लेकिन इतना बड़ा डाटा अभी अभी हमारे सामने ही आया है। और क्या डाटा हमको यहाँ से देखने को मिल रहा है? ये हम बात कर रहे हैं सारी ओपन इंटरेस्ट की, ठीक है ना। हो सकता है कुछ लोगों को समझ से बाहर हो ये बात। तो ये हमारे सामने है दोस्तों, ओपन इंटरेस्ट का डाटा। ये हमारे सामने देखो, ये एक और डाटा हमें दिखा रहा है। ये बैंक निफ्टी की 57,000 की पुट जो है, उसमें अभी एडिशंस तो नहीं दिखा रहा है, ये बता रहा है सिर्फ टोटल कितने कितने लोग बैठे हुए हैं कॉल साइड, कितने लोग बैठे हुए हैं पुट साइड। तो पुट साइड यहाँ दिखा रहा है 16,87,000, कॉल साइड दिखा रहा है 19,12,000। लेकिन ये नहीं हमें पता लग रहा है कि किस तरफ बढ़े हैं किस तरफ घटे हैं। ये हमें यहाँ से पता लग रहा है, ये हमें यहाँ से पता लग रहा है, यानी कि पुट की तरफ हम इस समय 6 लाख शेयर बढ़ते हुए देख रहे हैं। ठीक है ना, अलग अलग तरीके का डाटा है। ये है सबसे बेसिक चीज जो हम आपको दिखाए हैं, वो है ओपन इंटरेस्ट। जो अभी आप देख रहे हो ये उस ओपन इंटरेस्ट का सिर्फ रिजल्ट है। दैट्स ओनली अ रिजल्ट ऑफ दैट ओपन इंटरेस्ट, बस और कुछ नहीं। अभी अचानक काफी गिरा बैंक निफ्टी यहाँ से 100-150 पॉइंट और वापस। अगर ये डेटा मेरी नॉलेज में आ जाता है तो मैं अभी बताऊंगा 57,000 के नीचे नहीं जाएगा। अनलिमिटेड पैसा लगाया जा सकता है क्योंकि मेरे पास डेटा है। लॉटरी के 10 नंबर अगर आपके पास हैं और आपको पता है ये नंबर नहीं खुलने हैं। हाँ, अभिजीत आप कह रहे हो मोस्ट ट्रेडर सेलिंग पुट्स एट दिस प्राइस। नहीं नहीं, मेरे वो तो मुझे भी पता है, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ। अच्छा एक मिनट, अभिजीत आप कुछ जानते हो इस टॉपिक के बारे में, चलो ये बहुत अच्छी बात है। माइक से बात कर पाओगे अभिजीत? माइक से बात करना है तो खोलो, अगर माइक से बात कर सकते हो तो खोलो। हाँ जी। यस सर, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, आप कह रहे हो अभिजीत की पुट की तरफ 5,90,000 शेयर बेचे गए हैं, आप यही कह रहे हो? सर जी सर, मैं कह रहा हूँ कि इस पे राइटर्स हैं तो मतलब मोर ट्रेडर्स आर सेलिंग पुट्स एट अ स्ट्राइक प्राइस। बायर कहाँ है? हाँ सर, सेलिंग हो रही है। बायर कहाँ है बायर? सर ये नहीं पता चल सकता सर, एज आपने सही बोला। मुझे जानना क्या है? कि सर इसमें बायर्स हैं या सेलर्स हैं इस स्ट्राइक प्राइस पे। आपको क्या लगता है इसमें सारे सेलर हैं? नहीं सर, बट नहीं, ये आपका रफ गैस है कि अब देखो 6 लाख हो गए हैं। जी 6 लाख स्टॉक जो है पुट की तरफ ऐड हो गए हैं। पुट की तरफ बाइंग में ऐड हुए हैं, सेलिंग की तरफ ऐड हुए सर बाइंग में। हैं? सर मेरा मतलब है कि लोग जो राइटर्स हैं वो चाहते हैं कि मार्केट इससे नीचे ना जाए। सर मैं मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, अब मेरा जी क्वेश्चन ये है जो 6 लाख शेयर आप इस समय आप पुट में चेंज देख रहे हो, जी यानी कि आज सुबह से 68,000 लोगों ने तो कॉल की पोजीशन छोड़ी है जी और पुट में 6 लाख लोग आ गए हैं। जी। और वो स्ट्राइक भी मेरे को पता है 57,000 की है। राइट सर। ये 6 लाख लोगों में से 3 लाख बायर भी हो सकते हैं पुट के और 3 लाख सेलर भी हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकता है सर। 4 लाख बायर भी हो सकते हैं, 2 लाख सेलर भी हो सकते हैं। करेक्ट सर, तो वो या डेटा नहीं है छह हमारे लाख पास। के 6 लाख सेलर भी हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकता है सर। ये कैसे मुझे पता लगेगा कि कितने बायर हैं कितने सेलर हैं? सर वो को डेटा मैंने तो कभी नहीं देखा सर। नहीं, मैंने भी कभी नहीं देखा। ये डेटा हमारे पास है क्यों नहीं? सर ताकि हम कंफ्यूज रहें कि और अपने गलत डिसीजंस ले लें तो बिना ये स्प्रेड। डाटा एफआईआई के पास है ना? करेक्ट सर। ये डाटा एफआईआई के पास है, मतलब आपके पास चाकू है उसके पास तलवार है। 100% सर। ठीक है ना, तो हमें क्या जानना है अब कोशिश करो भैया बाइंग का डाटा निकालने की कैसे भी। राइट सर। अब किसी को अगर ये बाइंग का डाटा मिल जाए, जी। आपसे बड़ा ट्रेडर करेक्ट सर। कोई नहीं बन पाएगा। बिल्कुल सर।
आपसे बड़ा ट्रेडर नहीं बन पाएगा कोई भी। यही असली गेम यही है। मतलब मैंने आपको कम शब्दों में ज्यादा बड़ी गेम समझा दी है। समझ गया सर। सारी गेम यही है। जी। हम कैंडल देख रहे हैं, हरी लाल नीली पीली सारी, वो सब कुछ नहीं है। सर कुछ नहीं होता सर उसमें। सारी गेम इस पे चल रही है। ट्रू सर। मतलब अगर मैं किसी एफआईआई के पास काम करता हूं जी। और एफआईआई मेरे से, एफआईआई के पास सिर्फ एक जानकारी उसको चाहिए सिर्फ। जी। अगर उसने 57,000, देखो एफआईआई को आपको पता है कि मान लो अभी एफआईआई को 50,000 करोड़ रुपए लगाने हैं बैंक निफ्टी में इस समय। यस सर। गलत डायरेक्शन में तो लगाएगा नहीं। जी। तो एफआईआई सिर्फ ये जानना चाह रहा है कि इस समय 57,000 की कॉल में या 57,000 की पुट में कितने बायर हैं। करेक्ट सर। अगर 57,000 की पुट में 50 लाख बायर हैं हम्म। और 57,000 की कॉल में 20 लाख बायर हैं, यस सर। तो मुझे क्या, बीइंग एफआईआई मुझे क्या करना चाहिए? सर अगर कॉल में बायर्स ज्यादा हैं। भाई 50 लाख बायर 57,000 की कॉल में है और 57,000 की पुट में 20 लाख। राइट सर। सर उल्टा जाएंगे हम। हम ऊपर देखो जाएंगे। अगेंस्ट जी। तो यानी कि मुझे 57,000 की कॉल खरीदनी चाहिए, नहीं सर, आपको पुट लेनी चाहिए। मुझे पुट लेनी चाहिए। ठीक है। ऑपरेटर ट्रैप करेगा जी। ठीक है। तो ये डाटा हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, राइट? जी। हाँ ठीक है, चलो इस डाटा का पता करो जरा, अगर मुझे बता सकते हो तो बताओ। हाँ जी। चलो ठीक है अभिजीत, मैं समझ गया। बस यही राइट सर। नॉलेज। बट ये डाटा भी अगर आपके सामने रखा हुआ है, देखो पुट में ओपन इंटरेस्ट बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, 6,29,000 हो गया है। कैंडल क्या बोल रही है? कैंडल तो कुछ नहीं बोल रही, कैंडल तो खड़ी हुई है। यस सर। इस समय पुट में ये ओपन इंटरेस्ट जो बढ़ता जा रहा है पुट की तरफ, जी। इस समय आपको क्या लग रहा है? ये डाटा को देख के आपको क्या लग रहा सर जो राइटर्स हैं, पुट राइटर्स हैं, वो नहीं चाहते कि मार्केट इससे नीचे गिरे। है? नहीं, बट तो आपको तो मार्केट। पता ही नहीं ना इसमें पुट राइटर है कितने। हाँ। करेक्ट सर। जब आपको यही नहीं पता कि इसमें पुट राइटर हैं कितने, तो आप ये एनालिसिस कैसे निकाल सकते हो कि ये इसमें पुट राइटर नहीं चाहते? राइट। सर नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये मतलब आई डोंट नो इंफॉर्मेशन सर। है ही नहीं। दिस जी। इज अ मिसगाइडेड इंफॉर्मेशन। ट्रू सर। टोटल फिगर दिखा के हमें ये तो पता लग रहा है कि नाच होगा बड़ा, जी। बट हमें ये तो पता लग रहा है कि कुछ ना कुछ बड़ा होगा। जी। 57,000 की स्ट्राइक में कुछ बड़ा होने वाला है। जी। किस तरफ का होने वाला है ये तो नहीं पता। नहीं सर। बस स्प्रेड बना लो। बस करेक्ट सर। सिंपल हो गया ना। मतलब आप, सिंगल गेम की डायरेक्शन तो हमारे पास हथियार ही नहीं दिए ना, एनएससी ने या सेबी ने, किसी ने भी नहीं दिए। राइट सर। रिटेल ट्रेडर को अगर ये हथियार दे देगा तो एफआईआई, अब एफआईआई जो है अपनी दुकान बंद करके भाग जाए। करेक्ट सर। आपको पता है एफआईआई को, अभी एक एफआईआई था हमारे सामने जिसका नाम था जेन स्ट्रीट। यस सर। एक एफआईआई भाग गया मार्केट से तो बीएससी और सीडीएसएल की वॉल्यूम कम हो गई। बिल्कुल सर, 2 हफ्ते से वॉल्यूम ही खत्म हो गया था सर। एक 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 एफआईआई के भागने से। जी। मतलब हम आप सोचो हम किस मार्केट में काम करते हैं करेक्ट सर। जहां पे एज अ रिटेलर हमारी कोई वैल्यू नहीं है, सर पीनट्स भी नहीं है सर हम। पीनट्स भी नहीं है। और हम लड़ किससे रहे हैं? जेन स्ट्रीट से। ट्रू सर। अभी आप 10 लॉट निफ्टी के, बैंक निफ्टी के बाई करोगे तो आपकी लड़ाई है, मेरी और आपकी नहीं है। बिल्कुल सर। आपकी और जेन स्ट्रीट की लड़ाई है। 100% सर। और आप उससे जीत पाओगे आपको लगता है? नो चांस सर। कोई जीत पाया है आज तक 15 साल से? नहीं सर। सेबी के रिकॉर्ड भी जीत नहीं पाए। जी। भाई सेबी एक तरफ तो यही कह रहा है कि कोई भी ऑप्शन ट्रेडर आज तक जीता नहीं है क्योंकि सब हारते जा रहे हैं, फिगर बढ़ती जा करेक्ट सर। रही है। लेकिन वो टूल भी तो किसी को नहीं देता। ऑन इसीलिए द अदर साइड वो ये भी तो नहीं चाहते कि कमा जाएं। बिल्कुल सर। ये कमा जाएंगे तो एफआईआई छोड़ के भाग जाएगा। जी। एफआईआई को जिताना है इसलिए वो बना हुआ। करेक्ट सर।
लेकिन एफआईआई को हराने के लिए एक टूल आप हमें देना है। अच्छा, एफआईआई के पास ये टूल अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट सर। उसके चार्ट में ये फिगर आती है, जी। इतने बायर है इतने सेलर है। चलो, हमारा मतलब ये था, हमारे पास जितने भी टूल है हम उसी से काम करते हैं। राइट। हमारे पास ये टूल है जो ये बता रहा है बाजार में अब कुछ ना कुछ बड़ा होगा। जी। तो आप स्प्रेड में एक तरफ एक हाथ में पिस्तौल रख लो, एक हाथ में तलवार रख लो, उतर जाओ मैदान में। बिल्कुल सर। तो एक तरफ कॉल ले लो, एक तरफ, अब आप क्या करो, इस तरफ की कॉल ले लो जी। और इस तरफ की पुट ले लो, जी। उतर जाओ मैदान में। करेक्ट सर। अब ऑपरेटर आपसे कैसे लड़ेगा, एफआईआई कैसे लड़ेगा? उसको ये तो पता ही नहीं ना कि ये कॉल वाला आदमी और पुट वाला आदमी एक ही इंसान है। राइट सर। उसको नहीं पता अभी तक बात। ये अभी सेबी की बहुत मेहरबानी बिल्कुल सर। कि अभी तक ये उन्होंने नहीं बताया उनको कि एक ही आदमी जब अपने अकाउंट में कॉल 100 लॉट कॉल और 100 लॉट पुट लेता है जी। तो वो अलग अलग ट्रेड की तरह ही दिखाता है। राइट सर। अभी तक ये नहीं पता लग पा रहा, लेकिन ये भी जल्दी ही पता लग जाए। ओह। लेकिन ये तब पता लगेगा जब स्प्रेड में कमाने वाले बहुत लोग आ जाएंगे। राइट सर। मुझे लगता है अभी 4-5 साल उसके लिए लगेंगे। अभी काफी है सर हमारे परसेंटेज लिए। बहुत ही कम है। जी। तो अभी फिलहाल हमें ऐसा लग रहा है कि ये डेटा जो दिख रहे हैं हमको, ये फिलहाल हमें मूवमेंट तो बताएंगे लेकिन जी। डायरेक्शन नहीं बताएंगे। राइट सर। ठीक है ना? तो बस ओपन इंटरेस्ट में बाइंग कैसे दिखती है, अगर किसी के पास ये जवाब कभी मिले, हो सकता है किसी और को पता हो ये बात। ऑफ कोर्स पता किसी को होगी जरूर, मैं ये नहीं मान सकता कि नहीं पता होगी, पता जरूर होगी। तो जरूर बताएंगे, ठीक है ना? बिल्कुल सर। चलो बॉस, तो ठीक है, आज का सेशन आपके लिए काफी नॉलेजेबल रहा थैंक होगा। यू सर। सेशन को करते हैं समाप्त दोस्तों। स्प्रेड बिल्कुल जारी रखिएगा, शुरू रखिएगा, और इसी से पैसा बनने वाला है, और कोई टेक्निक हमारे पास भी नहीं है, आपके पास भी नहीं है। राइट सर। सेशन समाप्त।